कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े उसके लिए लगातार मुश्किल का सबब बने हुए हैं। इसी बीच ना सोनिया गांधी और ना ही राहुल गांधी इन झगड़ों को निपटा पा रहे हैं। आखिर कांग्रेस की ये कलह खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? इस पर दिग्जेशी शो में डॉक्टर जगदीश चंद्र से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, सुनाते हैं। सर, आखिर सोनिया या फिर राहुल पार्टी के अंदर के झगड़े को निपटा क्यों नहीं पा रहे? यही तो मेन बात है, इनडिसाइसिव, लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन एक्सेस टू राहुल गांधी, खुद वादे करना या वादे नहीं करना तो समय पर उसका खंडन नहीं करना। ये कांग्रेस की एक पुरानी परंपरा हो गई है। कुछ राज्यों में डिप्टी सीएम की पोस्ट के लिए कह देना ये कि 2.5 साल बाद आप राज करो, 2.5 साल बाद तुम राज करोगे। फिर विवाद होता है तो फिर लोग कहते हैं नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा था। राजस्थान में यही हुआ गहलोत पायलट का, बहुत दिन तो विवाद चलता रहा। पायलट हमेशा इस इंप्रेशन में रहेगी 2.5 साल बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। गहलोत कैंप ने कहा नहीं भाई, ऐसा कोई वायदा आला कमान ने नहीं किया, सोनिया ने नहीं किया, प्रियंका ने नहीं किया। तो झगड़ा चलता रहा। झगड़ा कहाँ तक पहुँचा आप देखते हैं। लेकिन इशू ये है मेन कि जब ये झगड़ा राजस्थान में उठा मान लो और बाद में छत्तीसगढ़ में ये झगड़ा उठा, तो ठीक उसी समय सोनिया गांधी आगे आकर या राहुल गांधी आगे आकर एक बयान क्यों नहीं जारी करते कि हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया था, ये सत्य नहीं है। ये तो नहीं कहेंगे कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, पर ये कहेंगे इज़ नॉट फैक्चुअली करेक्ट, हमने कोई वादा नहीं किया था। तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। वो उसको लटकाए रखते हैं, इन्हें वे कन्फ्यूज़ रहते हैं। और हो सकता है वादा किया हो तो आज मॉरल अथॉरिटी नहीं बनती आदमी की, कैसे उसको इनकार करे। जो भी है, छत्तीसगढ़ में ये हुआ, अब यहाँ पे ये हो रहा है। वो क्लेम कर रहे हैं शिव कुमार के लोग, हमें राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया था कि लगभग 2.5 साल बाद करेंगे। लगभग 2.5 साल हो गए अब ये, तो हमें दीजिए कुर्सी। कुर्सी ऐसी है कि कोई व्यक्ति बन जाए तो छोड़ना कौन चाहता है। सिद्धरमैया भी नहीं छोड़ना चाहते, वही पॉपुलर लीडर है वहाँ के। तो बेसिकली क्या है कि इनडिसाइसिवनेस जो है ना कांग्रेस आला कमान की, ये इसके लिए मूलतः जिम्मेदार है कि राज्यों में झगड़े क्यों होते हैं। मान लिया आपने वादा नहीं किया तो दो टूक कहिए ना मीडिया में आके कि ये गलत कह रहा है व्यक्ति, हमने वादा नहीं किया, टॉपिक एंड्स इटसेल्फ। वो नहीं होगा यहाँ पे। अब झगड़ा जो चरम पे पहुँच गया, तो मैंने आज सुना अभी खबर में कि राहुल गांधी को व्हाट्सएप मैसेज भेजा होगा गुड बाय करने का या प्री गुड बाय करने का। तो राहुल गांधी का जवाब आया है, जो बहुत रेयर चीज़ है। उसका जवाब आया कि कृपया इंतज़ार कीजिए, मैं आपको कॉल करूँगा। तो लेट्स सी। लेकिन मेन जो इशू है ना वो ये है कि जब तक आप पार्टी को उस तरह से नहीं चलाएंगे, आपकी एक्सेस नहीं होगी लोगों तक जो है, तो नहीं होगा। अभी क्या हुआ वहाँ पे देखिए, बिहार के अंदर पार्टी हार गई, ठीक है, हार गई। खड़गे परेशान हुए तो उन्होंने सोनिया गांधी को फ़ोन किया। सोनिया गांधी ने, मैंने सुना कि छूटते ही कहा कि खड़गे जी इतना बुरा कैसे हुआ, इसकी उम्मीद नहीं थी, हमने तो बहुत मेहनत की थी। तो एक पल के लिए वो ठिठके और फिर मैंने सुना कि उन्होंने ये जवाब दिया कि राहुल गांधी से संपर्क करना बहुत कठिन है, 15 मिनट भी बात करना बहुत मुश्किल है। अभी यात्रा जो ख़त्म हुई थी तो मैंने राहुल गांधी से कहा था कि हम टिकटें बैठ के तेजस्वी के साथ फाइनल कर लें तो लोगों को तैयारी का समय मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा देखते हैं। इसके बाद वो अचानक टिकट फाइनल किए बिना ही, यही किस्सा उसमें तेजस्वी ने रोना रोया था जो है, तो साउथ अफ्रीका चले गए। खड़गे ने फ़ोन किया तो सुना कि 5 दिन बाद आएंगे, फिर 17 दिन तक वो नहीं आए। 17 दिन बाद जब आए तो 2 दिन तक किसी को पता नहीं चला, खड़गे को मैसेज नहीं हुआ, ये इंतज़ार कर रहे थे। तो इनको बुरा लगा तो उन्होंने फिर सोनिया गांधी शिकायत करी। और इस बार मैंने सुना कि सोनिया गांधी ने इफेक्टिवली नाराज़गी राहुल को जाहिर की है अपनी जो है। कुल मिला के इशू वही है। देखो, राहुल के बिना कांग्रेस नहीं है और राहुल के साथ कांग्रेस है। वो आपके सामने स्थिति कर्नाटक है, कल को दूसरा राज्य होगा। तो जब तक कांग्रेस प्रेसिडेंट इज़ नॉट अवेलेबल, कांग्रेस प्रेसिडेंट मीन्स राहुल गांधी प्रैक्टिकली जो है, जब तक उनकी एक्सेस अवेलेबिलिटी आम आदमी को या आम वर्कर को, आम लीडर को नहीं है, या जब तक AICC में बोर्ड नहीं लग जाता कि 3 से 5 राहुल गांधी रोज़ मिलेंगे यहाँ, तब तक पार्टी में स्थितियाँ ऐसी चलती रहेंगी। और अब लेट्स सी फाइनली वोट कम्स आउट इन कर्नाटका।